इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहले हैं वो ब्लाइजे पास्कल ने एक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई 1642 में। ठीक है, ये एडिंग परफॉर्म करती थी। और बैरन लेबनीज ने फर्स्ट कैलकुलेटर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था उसको 1671 में इन्वेंट किया। ओके, यस Okay, sir. और उसके बाद कीबोर्ड मशीन्स ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880। यानी इसमें जो नाम भी लिखा है यानी किसी कंपनी के द्वारा वो बनाई गई या फिर अननोन के द्वारा बनाई गई, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कीबोर्ड मशीन्स ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट। उनका नाम क्या रखा गया? अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि जो कीबोर्ड मशीन्स है ये कहाँ पर ओरिजिनेटेड हुई है, तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट में अराउंड 1880। United States. यूनाइटेड स्टेट्स। अराउंड अराउंड का मीनिंग 1880. क्या है यहाँ पर? यानी लगभग। लगभग क्यों? क्योंकि 1880 के आसपास। हाँ, अराउंड का मतलब होता है आसपास। अराउंड इसलिए लिखा है यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा Yes. एग्जैक्टली टाइमिंग पता नहीं चलता है तो उसे अराउंड बोलते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा Yes, sir. होता है एक साथ कई वर्जन बना दिए जाते हैं तो उसमें कुछ चेंज करके तो उस डेट का आइडिया नहीं हो पाता तो अराउंड लिखते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड मशीन कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट Yes, में। sir. फिर उसके बाद उससे और आगे बढ़े अराउंड 1880 हरमन हेलोल्थ केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड। ये देखिए नाम, देखिए ये नाम से याद रखिए, पंच कार्ड। अराउंड 1880 हरमन हेलोल्थ Yes. केम अप विद द कंसेप्ट। इनका कंसेप्ट क्या था? पंच कार्ड दैट वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज इनपुट मीडिया अंटिल लेट 97। यानी इसका यूज 97 तक चलता रहा। ठीक है, यानी काफी यूज किया गया है पंचेट कार्ड को। ठीक है ना, दैट वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज Yes, sir. इनपुट मीडिया अंटिल लेट 97। यानी कि 1642 में एडिंग वाला हो गया, ऐसे याद रखिए। 1670 में मल्टीप्लिकेशन वाला जो बैरन लेबनीज ने कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन बनाया। और कीबोर्ड मशीन्स यूएसए में अराउंड 1880। ओके, और उसी के अराउंड हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का आइडिया दिया जो कि ऑन रहा करीब 1970 के आसपास तक। ओके, Okay, sir. Yes, sir. ये देखिए चार्ल्स बेबेज को नाम तो आपने सुना होगा, आपने अगर कंप्यूटर Yes, साइंस sir. थोड़ी सी Yes, पढ़ी sir. है तो नाम आया होगा चार्ल्स बेबेज का। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज Yes, Yes, sir. sir. कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था, नाम बच्चे नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, नाम भी याद रखना वरना आपको याद तो होगा लेकिन नाम याद नहीं होगा तब भी आंसर गलत कर देंगे आप। ठीक है, उन्होंने एक इंजन डिजाइन किया, बनाया, डिफरेंस इंजन उसका नाम दिया है। डिफरेंस यानी वहाँ प्लस और मल्टीप्लाई की बात है या डिफरेंस की बात हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ डिफरेंस ही होता होगा, ये तो नाम है इसका, इसमें हो सकता है और भी ऑपरेशन परफॉर्म हो। इन 1822 में Yes, sir. इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने, इनको क्या कहा? ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में मैंने बहुत बार देखा है कि इनको ये आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर नोन एज, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, Babies. ओके। तो उन्होंने क्या किया? 1822 में एक डिफरेंस इंजन डिजाइन किया। ही डिजाइन ए फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन 1842। यानी इसके करीब 20 इयर्स बाद फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस। अर्थमेटिक फंक्शंस जो पूरे इक्वेशंस होती है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको अर्थमेटिक फंक्शंस बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, तो Yes, sir. उन्होंने एक फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन, यानी कि फुली ऑटोमेटिक क्यों कहा जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जैसे कि 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 है। मान लिया इसको सोल्व Yes, किया है sir. तो इसको पहले सोल्व करते थे तो इनको दोनों को अलग सोल्व करते थे और फिर उस आंसर को मशीन में फिट करके 2 से डिवाइड करा देते। तो वो फुल्ली नहीं था, लेकिन फुल्ली में क्या होता है? फुल्ली में सिर्फ एक इक्वेशन बना दी, यानी 2 इंटू 3 और टोटल डिवाइड बाय 2 या जो भी कुछ है, ये एक एग्जांपल है।
तो ये एक साथ ही इसमें फुली, इसलिए फुली बोला जाता है, यानी कि इक्वेशन को पूरा सेटअप कर दिया उसी के अंदर। समझ गए क्या मीनिंग है दोनों में? Yes. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। Yes, तो sir. इसमें पहले क्या होता था, जब फुली नहीं था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग निकालते थे, 2x की अलग निकालते थे, वो 2 की अलग निकालते थे, और मशीन में फिर ऐड कर देते सेकंड स्टेप में। क्लियर? लेकिन ऑटोमेटिक हो गया तो इन्होंने पूरा एक साथ ही इसके अंदर फीड कर दिया है पूरी इक्वेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये फुली Yes, sir. ऑटोमेटिक है और इसके अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन फंक्शन है वो परफॉर्म होते थे। तो उन्होंने एक 18 क्लियर, ठीक है। तो नंबर 1 डिफरेंस इंजन बनाया 18182 में, 1842 में फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाया जिसमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। His efforts established a number of principles that are fundamental to the design of any digital computer। और साथ में उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए, कुछ ऐसे नियम दिए, रूल दिए जिनका आज भी हम डिजिटल कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी ये Yes, sir. आपको पता होने चाहिए इनके, चार्ल्स बेबेज के इनको जो कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाई मिस्टर चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, वो क्यों कहे जाते हैं, तो उसका आंसर होंगे, ये शॉर्ट में दे रखा आंसर बहुत, ताकि नोट्स की तरीके से, तो हम ये लिख सकते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करके, चाहे तो चाहे ऐसी, he is known as the father of modern digital computer। There are first reason is that he designed difference engine in 1822, and later on he designed a fully automatic analytical engine in 1842 for performing basic arithmetic functions, and his effort was continued and is a number of principles that are always recognized and used in design of any digital computer। okay, Yes, yes. ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट कुछ कुछ समझ में आया आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, शुरू में जो कंप्यूटर नाम दिया गया जिनको, मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, पास्कल ने उनको डिजाइन किया था, याद है अभी बताया था। उसके बाद Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन के लिए था, डिफरेंस इंजन था, वो सब कंप्यूटर के थे, रियल में कंप्यूटर वो नहीं थे। लेकिन ये अर्ली कंप्यूटर है जो मतलब अभी स्टार्टिंग में रियल में कंप्यूटर के लगभग मैचिंग करते हैं कंप्यूटर से, यानी इनके जो फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक है। तो इनको कहा जाता है अर्ली कंप्यूटर्स, और उनका नाम वो जो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में उनको सिर्फ काउंट किया जाता है, लेकिन वो रियल में कंप्यूटर नहीं थे, वो कैलकुलेटर थे, एनालिटिकल थे और एडिंग मशीन थे वो, ठीक है। लेकिन Yes, sir. जब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर करते हैं तो उनको भी हम उसी तरीके से काउंट कर लेते हैं। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कुछ न्यू जो अभी हाल फिलहाल में ही, यानी अभी हाल फिलहाल में जिन जो कंप्यूटर्स है उनका डिस्कशन है ये। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 मार्क 1 कंप्यूटर, ये 1937, इसकी डेट एग्जैक्टली नहीं है इसलिए पूरी रेंज है, 1937-44 के बीच में एक कंप्यूटर था मार्क 1 कंप्यूटर। अब ये क्या करता था क्या नहीं करता था वो बात की बात है, अभी हम सिर्फ इसका वो पढ़ रहे हैं कि क्या था, उनके नेमिंग पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको अभी एक चैप्टर खोल लूँ कि मार्क 1 कंप्यूटर है तो उसी को पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद फिर वो इतने सारे को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, इस तरीके से। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि वो हमें जो एग्जाम में लिखना है उसके, फिर हम देखेंगे इसकी डिटेल, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये इनके कुछ नाम है। Yes, sir. मार्क 1 कंप्यूटर है, हो सकता है आपको डेट याद ना रहे लेकिन ये याद रहेगा कि ये अर्ली कंप्यूटर है। एटन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है, ठीक है। ये है ENIAC कंप्यूटर, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड से न्यूमेरिकल और इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल Integrator. वो आएगा इंटीग्रेटर एंड Computer. कंप्यूटर, ठीक है, ये इसका नाम है। Yes, sir. ये है EDVAC. EDVAC,
एडवेक भी इसको पढ़ते हैं। नाम है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर जो है डी का मतलब यहाँ पर होता है डिस्क्रेट। डिस्क्रेट का मतलब होता है हिंदी में जैसे कि एक होता है ना कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का एंटोनियम्स होता है, जैसे एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोलते हैं लगातार, तो जो लगातार ना हो, डिवाइड पार्ट में हो, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। डिस्क्रीट, यस सर। स्टेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये एडसेक है। एडसेक यहाँ पर डी का मतलब डिले होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होगा यहाँ पर एस से, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले। याद रखना जो एडसेक है ना, उसमें सी का मीनिंग कंप्यूटर होता है और डी का मीनिंग डिले होता है इस वाले में, एडसेक में, ठीक है। और ये मैनचेस्टर मार्क ये पहले से रिलेटेड है, जैसे ये मार्क 1 था उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा उसका एडवांस समझ लीजिए, ठीक है ना। और एक है यूनिवे, यूनिक का नाम याद रखना आसान है, यूनिक का मतलब है यूनिवर्सल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर। ओके ओके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। जनरेशन कंप्यूटर टॉक इज स्टेप इन टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जनरेशन का मतलब कंप्यूटर में, जैसे नॉर्मल में जनरेशन पीढ़ी, पीढ़ी बोलते हैं जैसे कि बच्चा, एक उसके बाप, एक दादा, परदादा, इसको जनरेशन बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या बोलते हैं जनरेशन? कंप्यूटर में जनरेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में वर्जन होता है स्टेप इन वर्जन टेक्नोलॉजी में जो इंक्रीमेंट होता है उसको जनरेशन बोलते हैं यहाँ पर, ठीक। यस टेक्नोलॉजी में जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन बनाए, उस मशीन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, फिर उसी मशीन की हेल्प से, यानी उसी से सीखा, उससे सीखा कि इस मशीन में ऑपरेशन ये वाला इस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसे इसको और एडवांस किया जा सकता है, तो ये जनरेशन हो गई उसकी, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में जनरेशन, यानी यस सर। जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज ए स्टेप। स्टेप का मतलब है आगे बढ़ना इन टेक्नोलॉजी। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री, यानी ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लिया मॉडल कार है या बाइक है, आपने देखा होगा कि कार ऑटोमेटिक है आजकल, गियर्स, बिना गियर्स है, ऑटोमेटिक Yes, नई नई sir. चीजें, तो ये अपने आप थोड़ी आ गई। जिस या बाइक की हम बात कर लेते हैं, तो उस बाइक में जो है आपने देखा सेल्फ स्टार्टिंग आ गई है, देखा है, बैटरी Yes, उसके sir. अंदर होती है, काफी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी आया है। ये कैसा आया है कि पहले दूसरे टाइप से था, फिर उसमें उन्होंने देखा कि ये कमी है इसमें, ये चीज हम ऐड कर सकते हैं, तो ग्रोथ हो गई है, ठीक है, तो उसे जनरेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज Yes, sir. it was used to distinct originally it was used to distinct between various hardware technology, but now it has been extended to include both hardware and software। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? हार्डवेयर उसको बोलते हैं कंप्यूटर में जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, उसको हम टच कर पा रहे हैं, मॉनिटर। लेकिन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम होते हैं, फाइल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, फाइल होती है, जो भी इनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज है, उस इमेज वो आप उसको टच नहीं कर सकते, एक फोल्डर है उसको आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। Yes, sir.
तो यानी पहले हम ये बात करते थे सिर्फ हार्डवेयर की, लेकिन कंप्यूटर जनरेशन में अब सॉफ्टवेयर की भी बात की जाती है। यानी हम जो बता रहे कंप्यूटर जनरेशन, सॉफ्टवेयर की भी तरह सॉफ्टवेयर भी आगे बढ़ते हैं। जैसे विंडो 2000 थी, उसमें बहुत सारे फीचर कम थे। अब विंडो 2010 है, उसके बाद के वर्जन है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर है। इसमें अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जो होते हैं ना, इंटरनेट चलाने का सॉफ्टवेयर होता है, एक वॉइस चलाने का, आवाज का सॉफ्टवेयर होता है, ऑडियो। ये पहले अलग से डाउनलोड करने पड़ते थे, अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे, किसी को पता भी होगा वैसे किया होगा, लेकिन अब ये साथ में आते हैं। तो ये भी इसी के अंदर आ गया, जनरेशन के अंदर ये। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो अब हम 5 तरह के कंप्यूटर जनरेशन यूज करेंगे अभी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं,